हलवे चल रहे हैं, टौटी चल रही है, कमीशन बन रहे हैं, मर्जी के केसेस मर्जी के बेंचेस में लगाए जा रहे हैं, सारे कह रहे हैं। बाबर अवान कह रहे हैं, हामिद खान कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सुन लें आप कि जजेस किस तरह अपॉइंट होते हैं और किस तरह होने चाहिए। किसी का बेटा है, किसी का दामाद है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का कुछ है, जज लगा दिया जाता है चेंबर से और फिर उस चेंबर की रौनक चलती है, कारोबार चलता है। तो अब अगर पार्लियामेंट के पास से इख्तियार आया है तो बहुत अच्छा हुआ है और मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं। प्लान पूरा है, मईशत नहीं संभलने देनी, स्टेबिलिटी नहीं आने देनी, पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं होने देना। जो माफिया है असल, जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए। पावर गेम है और जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें निशाना बन गए। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे अगर ले लें और फिर अगली बात के साथ उसको एड्रेस भी कर दें। आपने कहा है कि क्योस ख़त्म नहीं होएगा, क्या गवर्नमेंट के पास ये एक अच्छा मौका नहीं था कि इस क्योस को ख़त्म किया जाता? आईनी तरमीम हो चुकी थी, 3 सीनियर मोस्ट में से आप अगली बार लगा लेते, इस बार जो है वो आप जो सीनियर थे, उन सीनियर मोस्ट जो थे उनको ही लगने देते, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल थे, तो चीज़ें आप नहीं समझते कि स्मूथ हो जाती? तो आपका ख्याल है कि पीटीआई जिसको कहती है उसको जज लगा दें चीफ जस्टिस? नहीं, पीटीआई नहीं कह रही, लेकिन पीटीआई कह रही है, तरमीम से पीटीआई पहले, कह रही है। देखिए एक मिनट, लेट्स फर्स्ट डिसाइड पीटीआई कह रही है कि नहीं कह रही। पीटीआई कह रही है जस्टिस मंसूर शाह को चीफ जस्टिस बनाए और यही बात चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब के खिलाफ गई है। ही इज अ वेरी गुड जज, इंटेलिजेंट है, नोज हिज सब्जेक्ट, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। तो पीटीआई के क्यों बन गए? ये पीटीआई ने उनको क्यों अपना लिया? नहीं मैं अपनाया। हामिद खान क्या कहता है, सलमान अकरम राजा क्या कहता है, इमरान खान क्या कहता है, भूल गई आप? ट्वीट दिखाऊं आपको? दिस इज देयर राइट टू बिकम, दिस इज हिज टाइम टू बिकम द जज। आइन बदल गया, कानून बदल गया, मैं वही कह रही हूं इसलिए कि एक बंदे ने आके आपके अंगूठा रख दिया या गर्दन पे ब्लैकमेल करने के लिए। तो उस ब्लैकमेलर की बात मानने के लिए तो बात करते ना बात। ठीक है, ये जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसव्वदा बना रहे थे, जिस पे इन्होंने एग्री किया, पीटीआई के लीडरशिप ने एग्री किया ना एग्री, पीटीआई ने एग्री किया ना, जो उनके साथ निगोशिएट कर रहे थे उन्होंने एग्री किया कि नहीं? दोनों चीजें आ रही हैं, किया ना? ठीक है, क्यों क्या दोनों चीजें आ रही हैं? फिर आप सलमान अकरम राजा ने फिर से कहा है कि हमारा हम इस मुसव्वदे के ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं तो था। एक बंदा अगर झूठ बोलना शुरू कर दे एक दफा, तो फिर क्या आपको नहीं पता ये झूठ बोल रहे हैं? बताएं आप। मैं कैसे नहीं, कैसे इस बात का फैसला कैसे आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इनकी पीटीआई के वफ्द की, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी थे, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? वो सुनी है, उसमें क्या नहीं कहा गया? उस कॉन्फ्रेंस में जो लाइव पूरी कौम ने सुनी, उसमें नहीं कहा गया कि ये मुतफिक का मुसव्वदा है जेयूआई और पीटीआई का। उस पर डिनाई किया पीटीआई के जो निगोशिएट कर रहे थे मौलाना से। उन्होंने कहा है कि ये इससे आगे मौलाना के साथ हम नहीं चल सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सर इस तरह की बात हुई है कि हम होल्ड ऑन आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग थिंग्स, डोंट डू दैट प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम कल मौलाना साहब को बताएंगे कि हम वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये वोट नहीं देंगे, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई कि ये वोट नहीं देंगे इस मुसव्वदे की। नहीं, आप भूल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इमरान खान से मुलाकात, मैं आपको याद करवा देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको भूल गया हो। उन्होंने कहा हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हम कल उनसे मशवरा करके आपको हतमी फैसला अपना बता देंगे। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई। उन्होंने मुलाकात के बाद आके मौलाना से मुलाकात नहीं की। इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने रात को एक प्रेस रिलीज जारी की अगले दिन कि हम इन तरमीम के साथ नहीं हैं, हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है मुज़ाकरात के आखिरी दिन, उसमें खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये हमारा मुश्तरका मुसव्वदा है। उसमें वो बात करते कि इसका निफाज अगली दफा से हो जाए। जब आपने कहना है माय वे और द हाईवे, अगर आप ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, एक सियासी जमात सिर्फ और बाकी तमाम पूरे मुल्क को ब्लैकमेल करना चाहती है, उसके 1 करोड़ 75 लाख वोटर्स हैं, तो बाकी जो 23 करोड़ 25 लाख हैं वो क्या वो उनका ग्रेड कम है? वो निचले दर्जे के इंसान है या निचले दर्जे के शहरी हैं इस मुल्क के? कि 1 करोड़ 75 लाख जो कह रहा है वोटर्स, वो तो ठीक है। 1 करोड़ 75 लाख के साथ कितने लोग होंगे फैमिली मेंबर्स? अगर हर एक के 4 भी हम कर लें तो कितने बनते हैं? 5 करोड़ 6 करोड़। तो बाकी जो 19 करोड़ हैं वो आपके नजदीक भेड़ बकरी हैं, उनकी कोई से नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको आप
जो मर्जी कह लें, लेकिन बहरहाल वो इस मुल्क के शहरी हैं, उनका एक वोट है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो आने वाला chaos है इसको बड़े इजीली अवॉइड किया जा तो सकता फिर था। ऐसा करें, जेलों सारे केसेस हर एक पे ख़त्म कर दें और उन साहब को लाके बिठा दें दोबारा मसनद पे, और वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएं, अपनी मर्जी का DGIS लगाएं और हुकूमत करें जैसे 11 साल से KP में कर रहे हैं। और हम एक बात नहीं करते KP में कैसी हुकूमत चल रही है, 3.5 साल यहाँ कैसी चली थी, हम इसमें बात नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई वो क्योस मचाएगा, देखो ये घर का सबसे ना क्योटिक बच्चा है, ये बर्तन तोड़ देगा, इसको गाड़ी ले दो, एक्सीडेंट कर देगा, कोई बात नहीं, दूसरी ले दो, बच्चा है ना, क्योस मचाएगा। वरना मतलब ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे घर नहीं चलता, ऐसे एक इंसान की इंडिविजुअल की लाइफ नहीं चलती। आप चाहते हैं मुल्क चलाए सिर्फ इसलिए कि क्योस है। तो चोर डाकू जब आपके घर में घुसता है तो वो क्या कहता है कि मुझे सारा माल दे दो, अपने राइट सारे छोड़ दो, वरना गोली मार दूंगा, क्योस क्रिएट कर दूंगा। और आप दे देते हैं ना। तो फिर आप इमरान खान और पीटे को चोरों और डाकुओं से तशबीह दे रही हैं। आई एम सॉरी इफ यू डू दैट, आई फील रियली सॉरी फॉर यू। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि ये जो सारी आने वाली जो सिचुएशन है ये मुझे बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अगर ये पॉलिटिकल जो क्राइसिस है ये नीचे जाएगा तो इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी। इकोनॉमी बेहतर होती फिर दिखाई नहीं दे रही अगर इसी तरीके से हालात चल रहे हैं। देखें, बात ये है कि ये बात आपकी ठीक है, मुझे भी हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे अभी, लेकिन इसकी वजह हम आधा सच बोलते हैं ना। हम ये तो कहते हैं हालात बेहतर होते नजर नहीं आते, क्या है, ऐसे बचना है तो जो जिसने हाईजैकर ने पकड़ा हुआ है ना बंदूक हमारे सर पर रखी हुई, इसकी बात मान लो। ऐसे नहीं होता। नहीं, मैंने ये तो एक दफा भी नहीं कहा कि उनकी बात। यही मसला है ना कि क्योस से बचने के लिए गैर आईनी काम कर लो, गैर कानूनी काम कर लो। आईनी भी नहीं था, गैर कानूनी भी नहीं था। तीन सीनियर जजेस में से जाहिर है मंसूर अली शाह उनमें एक मिनट है ना। तो उस सीनियर जज को चाहिए था ना कि वो अपने आप को मुतनाज़ ना बनाते, वो एक सियासी जमात की साइड ना लेते। उन्हें अचानक एक केस पहले लगाने की क्या जरूरत थी? तमाम उनकी इज्जत करते थे, उन्हें किसी के पीछे क्यों चल। सजा की बात नहीं है। जब आप पावर गेम में आते हैं ना, देखें बात आपने शुरू जहां से की थी, पावर की बात की थी। जब आप पावर गेम में आप जज रहते ना, फिर आपने सियासतदान बनना है तो फिर करें सियासत। अब आपका मसला ये है, और आप जैसे बहुत सारे लोगों का, वो चाहते हैं सियासतदान सियासत ना करें। जज सियासत करे तो खैर है, जनरल सियासत करे तो खैर है, यूट्यूबर सियासत करे तो खैर है, सियासतदान ना सियासत करें। वाई सर लेकिन आप नहीं समझते कि अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक फैसला दिया एक जज ने और अगली बार फिर जब उसने चीफ जस्टिस बनना है तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट नहीं करेगी, ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस नहीं हो जाएगा? आप ये कहना चाह रही हैं कि जजेस कोशिश करेंगे कि हुकूमत की गुड बुक्स में रहें? यस, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है ये। देखिए मैं समझता हूँ कि आप फंडामेंटली एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं कि जो भी हाई कोर्ट का जज बनता है ना, और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में आना है, और फिर उसने चीफ जस्टिस जब भी बनना है, वो तमाम बुज़दिल, डरपोक, कमज़ोर, करप्ट हैं। सॉरी, आई डोंट थिंक सो। अगर आपका ये परसेप्शन है जजेस के बारे में कि वो अब ये जजेस तो हमें खुतबा दे रहते हैं सुबह से शाम तक, ज़मीर के मुताबिक, आइन की रूह के मुताबिक, आइन और कानून की बात नहीं करेंगे, रूह पे चले जाएंगे, ज़मीर पे चले जाएंगे। जब वो उनका ज़मीर उस वक्त कहाँ जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के वो जज होंगे और वो अपना ज़मीर सुला के हुकूमत को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे सारे। तो आप उनको जज बनाते क्यों फिर? बताए ना, वहीं से क्यों नहीं, वहीं से एंट्री पे क्यों नहीं ब्लॉक करते? तो तभी तो मैं कह रहा हूं, देखें ना इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स और वेल्थ टैक्स रिटर्न्स, एंट्री लेवल पे पता चल जाएगा कितना ईमानदार है, वहीं से पता चल जाएगा कितना सच्चा है। तो इसलिए आप सबको परेशानी पेंट ना करें इस ब्रश से कि सब करप्ट हैं, कमजोर हैं, बुज़दिल ओहदे के पीछे भागेंगे और इसलिए अपना ज़मीर सुला देंगे, आइन और कानून को रौंद देंगे सिर्फ चीफ जस्टिस बनने के लिए। अगर आप ये समझती है इस अदलिया के बारे में, तो अदलिया को सोचना चाहिए। आपने तो परसेप्शन क्रिएट कर दिया, अदलिया को भी सोचना चाहिए कि उनकी रेपुटेशन, उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स के सामने क्या है। इस अदलिया को अपना 139 नंबर से ऊपर लाना चाहिए अपने आप को, इन्हें अपने आप को बेहतर करना चाहिए।
इन्हें ये सुननी चाहिए आपकी बात कि आप लोग इन्हें क्या समझते हैं। फॉलोअर्स और सपोर्टर्स तो नहीं, लेकिन इस मुल्क में अगर रहना है तो अदलिया की तरफ आप आपने इंसाफ की सपोर्टर हैं तरफ ना, देखना होता है। आप सपोर्टर्स हैं ना इन जजेस की जो बैठे हैं इस वक्त। तो 8 जजेस जो रोजाना एक नई वजाहत जारी कर देते हैं, 8 है 9 है 8, ठीक है। और वो आप जैसे बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, लेकिन आप लोग उनके बारे में परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो जजेस हैं ये अपना जमीर गिरवी रख देंगे, आइन और कानून को पीछे छोड़ देंगे, हुकूमत वक्त को खुश करने के लिए फैसले करेंगे ताकि अगला चीफ जस्टिस बन सके। ये क्या परसेप्शन आप लोग इनके बारे में क्रिएट कर रहे हैं? अगर ये ऐसे हैं तो फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में बैठना नहीं चाहिए। फिर क्या करें? छोड़ दें। हम फिर क्या करें? फिर ये सारी गवर्नमेंट क्या करे? फिर कैसे लाएं यहाँ पे जजेस? आप ये कहें कि इस निजाम को मजीद बेहतर करें, पार्लियामेंट के जरिए पार्लियामेंट को मजीद सुप्रीम करें, और पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी आप लोग करें, अवाम करे। जो हुकूमत गलत काम करती है, किसी गलत जज को लेके आती है, अगली दफा उसे वोट आउट कर दें, उसे ना हुकूमत में लेके आए, ठीक है, उसकी मुखालफत करें। लेकिन ये यूट्यूबर्स के जरिए अगर जजेस सियासत करेंगे, लॉबिंग करेंगे, ज़हन साजी लोगों की करेंगे एक सियासी जमात के हक में या एक सियासी जमात के मुखालिफ, तो फिर अंजाम, तो ताकत की गेम का अंजाम एक ही होता है, या तख्त या तख्ता। हम फिर असूल नहीं होते। आप ये भी बड़ा मसला है कि एक साइड है जो कहती है कि मेरे ऊपर कोई असूल लागू नहीं है, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कुछ ना कहा जाए। लेकिन दूसरी साइड जरा सी लाइन भी क्रॉस करेगी तो वो गलत, चोर है, वो डाकू है, वो खाइन है, इनको मार डालो, इनको खत्म कर दो, इनको फांसी लगा दो। पावर गेम में ऐसे नहीं होता। पावर गेम में जो असूल हैं वो फिर दोनों तरफ के लिए होते हैं। अगर असूल नहीं है तो फिर दोनों तरफ के। पावर गेम ये होती है जब आप खुद आइन और कानून पे नहीं चलना चाहते, वायलेंस करके आप आइन और कानून का रास्ता मजबूत करना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। सवाल और भी मेरे पास बहुत सारे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लूँ, सेशन लंबा हो गया। सर, ये जिस तरीके से अभी तो अमेंडमेंट्स हुई और 12 रुकनी कमेटी जो है उसने 2/3 से एक नाम भेजना था, इत्तेफाक हो गया क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सेम पेज पे हैं। आप समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर ये सेम पेज नहीं रहता तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट नहीं होएगा? कौन सा सेम पेज? ये जो कमेटी के अंदर इत्तेफाक हो गया है, नहीं, 12 रुकनी कमेटी, 8 चाहिए थे ना, 8 चाहिए थे ना, तो हो गया। हाँ, तो वो अक्सरियत ही फैसला हुआ है, इत्तेफाक नहीं हुआ। इत्तेफाक होता है 9 होते हैं या 12 के 12, यानी 8 लोगों का आपस में इत्तेफाक हो गया है। ये 8 रिक्वायर्ड है, 8 का नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम्स में हुकूमत का इत्तेफाक ही नहीं हो पाता, इस कमेटी का इत्तेफाक ही नहीं हो पाता किसी एक नाम के ऊपर, तो क्या चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं होएगा? ये किस तरह की एक चीफ जस्टिस पॉइंट? हाँ, यू राइट, आपकी बात बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। और मैं ये समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, नकाइस हैं, इसी पे मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे हालात अभी फौरी तौर पे तो बेहतर होते नज़र नहीं आते। और इसीलिए आपने कहा ना क्यास से बचने के लिए जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बना देना चाहिए था। तो मैं, अगर आप किसी और के सामने बात करेंगे वो समझेंगे थ्रेट है। मैं वैसे आपको एक बात कह रहा हूँ, परसेप्शन ऐसे क्रिएट होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्यास से बचने के लिए अब जस्टिस मंसूर आपने कहा सुपरसीड किया है, तो फौज की रिवायत पे अमल करें। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं, छोड़ दें, घर चले जाएं। अगर सुपरसीड होना समझ रहे हैं और उनके जूनियर के ऊपर उनके लगा दिया गया है तो वो छोड़ दें, क्यास नहीं रहेगा, क्यास कम हो जाएगा। अच्छा, क्या ख्याल है? क्यास कम, आपने क्यास कम करना है ना, 2 तरीके हैं ना, या जस्टिस मंसूर साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाता। क्यास से मुराद मेरी ये है कि पीटीआई जिस तरह से एहतजाज के बारे में बारहा जो पीटीआई कहेगी वो नहीं किया गया तो क्यास होगा, वो तो नहीं हुआ। बारहा एहतजाज का कह रहे हैं, सड़कों पे आ जाएंगे, वकील सरगर्म हो जाएंगे। आपके ख्याल में जब वो चीफ जस्टिस बन जाते तो वो सड़कों पे ना आते? या पिछले 12 साल में वो कब सड़कों पे नहीं आए? कम से कम वकील यूं पिछले 12 साल में उनकी मर्जी का आर्मी चीफ भी आया, उनकी मर्जी का डीजीआईएसआई भी आया, उनकी मर्जी के 4 चीफ जस्टिस उनके एजेंट लगे, वन आफ्टर द अदर। 4 चीफ जस्टिस उनके एजेंट थे पीटीआई के। नाम लूं? लेना चाहें तो ले लें। चले, आपको पता ही है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपको पता है। तो क्या कर लिया? एहतजाज नहीं किया उनके दौरान? जो उनके एजेंट थे चीफ जस्टिस 4, एक के बाद एक। लेकिन अब उनके पास मौका है ना ये वाला, इसके ऊपर फिर से करेंगे। हाय,
तो पांचवा भी उनकी मर्जी का। ये मुल्क उनको, मर्जी का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं मान लूंगा जिस दिन आपने डिसाइड किया मैं केपी में जन्नत बन गई, मैं वहाँ मैं शिफ्ट हो रही हूँ केपी में, और आप जैसे जितने भी पंजाब में या इस्लामाबाद में या कराची में रहने वाले लोग हैं जो बेहतर जगह पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो केपी में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो मैं आपकी ये बात मान लूंगा। ठीक है, यानी वरना जस्टिस मैं तो गवर्नेंस देखूंगा, मैं पूछूंगा 11 साल क्या किया वहां पे और 3.5 साल क्यों किया, कि अब 5वां चीफ जस्टिस भी पीटीआई की मर्जी का ले आए, करना फिर भी उन्होंने कुछ नहीं है। सर मुनीब अख्तर का तो नहीं कह रहे ना कि उनको लगा दिया जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह राइटली डिजर्व्ड एंड क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों डिजर्व नहीं करते? ये आपने क्या बात की है? आईनी तरमीम से पहले की जो सिचुएशन थी और अब उसके तो बाद, अब जस्टिस मुनीब भी तो रेस में थे ना। हाँ अब उस रेस में थे ना, लेकिन हाँ अब ये तो नहीं कहा जा रहा कि मुनीब अख्तर को लगा देते कि वो हाँ, तो पीटीआई के सबसे फेवरेट हैं। तो आपका मतलब है आपसे जो सीनियर है उसको यहाँ पे बैठा होना चाहिए ना आपकी कुर्सी पे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? The one who राइट और रॉन्ग? deserved, राइट और रॉन्ग? the one who deserved, वाई? अगर वो सीनियर तो था। ये चीफ जस्टिस के लिए ये क्यों नहीं है? एक चीफ जस्टिस जो अपने आप को मुतनाज़ा बना ले जानबूझ के, एक पार्टी की तरफ झुकाव हो जाए, एक केसेस को लगाना शुरू कर दे तारीख से पहले, ओके और फिर वो एक पार्टी मुसलसल उसको सपोर्ट करिए, सियासी जमात, ठीक है, तो अब उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन नहीं होगी? ठीक है। अगर आपकी जगह पे कोई सियासी जमात किसी और को सपोर्ट करना शुरू कर दे कि इसको लगाएं, सीनियर भी है, तो फिर ये मेरी जगह किसी और को भिजवा दें कि सीनियर है, हैंडसम ज्यादा है, इसको बिठाएं, फिर चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मेरिट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आने वाले दिनों में उनको भी एड्रेस करेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।